उनको छोड़ के आया हूँ, किसी रिलेटिव उनके पास छोड़ के आया हूँ। लेकिन मेरे को दिक्कत ये है कि जब आपको मालूम है कि हमें 1500 लोग लेना है तो आपने 20,000 लोगों को मैसेज क्यों किए? गेट बंद हो बोल रहे, 1500 लोगों को छोड़ दिया। मुझे एक बात बताइए, अगर इस तरीके से व्यवस्था करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आज ये 10 दिनों में पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस तरह की इन्होंने दुर्व्यवस्था इन्होंने किया। देखिए मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है। सोनी लाइव के गार्ड है, मैं बिल्कुल गेट पे पहुंच चुका था और मेरे साथ गार्ड ने हत्यापाई की और मेरी शर्ट फाड़ के बाहर फेंक दिया। मैं अमिताभ बच्चन जी से अनुरोध करूंगा, अगर आपको व्यवस्था अगर आपके पास सोनी टीवी के पास व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने ओपन चैलेंज क्यों किया ये पब्लिक के लिए? पब्लिक के साथ क्यों खिलवाड़ किया? पब्लिक इतनी दूर से आ रही है, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए दे के आ रही है। मैं लोकल का ही बंदा हूँ, दिल्ली के पास बागपत गांव है, वहां से मैं आया हूँ। मेरी सिस्टर भी थी, उसके साथ भी बदतमीजी हुई पर कुछ कारण से वो चली गई अंदर। और मैं अमिताभ जी से कहूंगा इस शो को बंद कीजिएगा। मैं अभी थाने में जा रहा हूँ हरिनगर में और गार्ड के खिलाफ FIR कराने जा रहा हूँ। अभी अपनी चारधाम यात्रा आदि छोड़ के लौटा हूँ कल ही, स्पेशली KBC के लिए छोड़ी क्योंकि ऑडिशन का। लेकिन मेरे को दिक्कत ये है कि जब आपको मालूम है कि हमें 1500 लोग लेना है तो आपने 20,000 लोगों को मैसेज क्यों किए? या तो आपकी इवेंट मैनेजमेंट की टीम का गड़बड़ी है या आपको अंदाज ही नहीं है कि इतने सारे लोगों को आपने मैसेज कर दिया। आप अंदाज ये लगाइए ना, यहाँ की पब्लिक को देख के आप सोचिए। और इन्होंने बोला था 8 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे गेट बंद होगा, 8 से 3 तक कंटिन्यूएशन में था। उसके बाद इन्होंने गेट क्यों बंद कर दिया उन्हें खुद नहीं मालूम। सर मैं महाराष्ट्र से शेगांव से आया हूँ, 18 घंटे का सफ़र करके आया हूँ और मेरी एग्ज़ाम छोड़ के मैं इसके लिए आया हूँ। मैसेज आया हुआ है, ये भी पता नहीं था कि सिर्फ 1500 लोगों को पहले दिन में एंट्री मिलेगी। अभी 10,000 लोग हैं, ना लाइन का मैनेजमेंट है ना लेडीज जेंट्स का अलग मैनेजमेंट है। गेट तक आने के बाद खींच के बाहर धक्के दे के बाहर निकाला गया और हम फिर से लाइन में खड़े। अब बोलते गेट बंद हो गए, सिर्फ 1500 लोग हैं। अब लोग एग्ज़ाम छोड़ के, घर बार छोड़ के, पैसों का जुगाड़ करके इतने दूर 18 घंटों का रन करके आए हैं और यहाँ ऐसी दिक्कत हो रही है। लोगों ने करना क्या? खाने पीने के लाले, रहने के लाले। 20 घंटे का सफर तय करके आया हूँ, यहाँ 6 बजे से लाइन में लगा हुआ है और यहाँ प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं। हमें भी मैसेज आया था, तो क्या करें, हम वापस जाए यहाँ रुके? प्रशासन से मेरा सवाल है कि हम यहाँ रुके या वापस जाए? कल भी ऐसा होगा, आज बोल रहे हैं 1500 लोगों को ले लिया, कल भी ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? कहाँ से आए आप? सोलापुर, महाराष्ट्र। मैसेज आया था? हाँ मैसेज आया था। क्या फिर यहाँ करके क्या रिस्पॉन्स रहा? अभी 8 बजे बुलाया, मैं आया सुबह जल्दी 7 बजे। तो अभी लाइन में खड़ा था तो गेट बंद हुआ बोल रहे। तो अभी लाइन में खड़ा था तो गेट बंद हुआ बोल रहे। मैं टोंक से आया हूँ, राजस्थान से। यहाँ पर जो भी ऑडिशन के लिए बुलाया उसमें किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है और यहाँ पे पब्लिक परेशान हो रही है काफ़ी। हम काफ़ी दूर से आए, 400-500 किलोमीटर की जर्नी करके आए हैं। मैसेज भी आया था, IVR कॉल भी आया था, मैसेज भी आया था। मैसेज आने के बाद भी आपको अंदर नहीं? मैसेज आने के बाद भी और लाइन में लगने के बाद भी एंट्री नहीं ली और इन्होंने कह दिया बंद। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर 1500 की एंट्री हो गई, आपको नहीं लिया जाएगा। मुझे KBC वाले को एक ही बात कहनी है कि जैसे आप लोग गुजरात सूरत वाले को अपॉइंटमेंट दिल्ली की देते हो तो आप ज़रा लॉजिक लगाइए कि सूरत से दिल्ली कितना दूर रहता है और यहाँ पर आने के बाद में जो भीड़ होती है वो भीड़ को देखकर ऐसा मालूम है कि KBC में कभी भी एंट्री हम नहीं दे सकते हैं। भीड़ कंट्रोल करने के लिए भी तो एक सिस्टम होना चाहिए। छोटे छोटे शहरों में ये ऑडिशन के कैंप लगाना चाहिए, वहाँ पर ये ऑडिशन कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही शहर में पूरे देश के आदमियों को बुला लिया आपने और ऑडिशन कर रहे हैं। पब्लिक कितनी परेशान है, सुबह से पानी नहीं मिला, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, हम लोग सारे परेशान हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। क्या करा जाए बताइए? अब हमारा और गेट बंद हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए आप? मैं सुबह 7 बजे का आया हूँ और यहाँ आके सुबह 7 बजे का आया हूँ, रात को चंडीगढ़ से। मैसेज आया है मेरे पास। नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं है। यहाँ पे पहले अनाउंस कर दिया उन्होंने कि हाँ ये 1500 ऊपर बंदे लेने नहीं हमने। नहीं, यहाँ पे अनाउंस किया है उन्होंने, तब पता लगा। अब यही करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था, उनको छोड़ के आया हूँ, किसी रिलेटिव उनके पास छोड़ के आया हूँ। रिलेटिव ने भी कहा मेरे को कि आप जाओ, इस गोल्डन चांस है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये रियलिटी में है कि फ्रॉड है। मैसेज आया था हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं था कि केवल 1500 ही लिए जाएंगे।
हम लोग तो ये आपको अभी आके पता चला? हाँ, यही पता चला कि अब नहीं ले रहे हैं। हम लोग तो आज छुट्टी लेके आए हैं। सुभारती यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ मैं। अब ये तो पता ही नहीं था कि हाँ ऐसा होगा। ये भी वही जॉब करते हैं। इन्होंने कुछ गलत किया है, इन्हें लिमिटेड लोगों को बुलाना चाहिए था, इस तरह पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, मैसेज फिर आप कम लोगों को करते ना, उतने ही लोग आते। अब मैसेज सबको कर दिया, सब लोग उसी मैसेज को पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पर। केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति। जब अमिताभ बच्चन की आवाज़ से आप सुनते हैं, नमस्कार बहनों भाइयों, और आपका स्वागत है केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति के स्टूडियो में। ज़ोरदार तालियां। तो लोगों के जहन में और वो छवि अमिताभ बच्चन की आज भी लोगों के दिल और दिमाग में छपी हुई है। अगर लोगों को कोई कॉल आता है केबीसी का तो उनको अमिताभ बच्चन दिखते हैं, क्योंकि एक दशक हो गया है कौन बनेगा करोड़पति को आते आते। छोटे से लेकर के जवान तक, जवान से लेकर बूढ़ों तक का उनकी एक ख्वाहिश होती है कि हॉट सीट पर वो अमिताभ बच्चन के सामने यानी कि रूबरू हो और उनसे बात करें कि करोड़पति के स्टूडियो में आपका स्वागत है। ऐसे ही 125 करोड़ जो अरब हमारे देश की जो जनता है, वो उनका एक सपना है। एक सपना होता है कि वो अमिताभ बच्चन के रूबरू बैठें और जो दिग्गज हमारे अभिनेता हैं और जिनको फिल्म इंडस्ट्री का शहंशाह कहा जाता है, उनके सामने बैठ करके वो अपने सपनों को साकार करें। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज हंगामा टाइम्स की विशेष कड़ी है केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति को लेकर के एक फ़ोन कॉल आता है एक समाज सेविका के पास में, ज्योति शर्मा के पास में, कि आपका ऑडिशन यानी कि आपको एक कॉल आता है और वो अपने उस कॉल को लेकर के जितनी भी प्रक्रिया होती है कि हिंदी के लिए 1 जवाब दबाइए और एंट्री करने के 2 दबाइए, वो आपको कॉल के ज़रिए पे वो सारी प्रक्रिया जो है अपना जो निभाती हैं। फिर उनको बताया जाता है कि 1 जून को यानी कि कल के दिन 1 जून को आपका दिल्ली में ऑडिशन होगा और वहाँ पे आप आएंगे तो आपका जो है स्वागत बहुत अच्छे से होगा। लेकिन क्या होता है, केबीसी के नाम पर जो वहाँ पे लाखों करोड़ों जनता पहुँचती है उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनके आत्मसम्मान के साथ में खेला जाता है। उनको इस तरह से भगाया जाता है जैसे वहाँ पे गाय बकरी या किसी जानवरों को भगाया जा रहा हो। तो ऐसे ही जो लखनऊ की प्रतिष्ठित समाज सेविका हैं ज्योति शर्मा जी, तो उनके आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुँची है, जिसको लेकर के वो सोनी टीवी और अमिताभ बच्चन से एक सवाल पूछ रही हैं कि अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आपको उसका अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। जनता ने आपको बनाया है और केबीसी की जो चेयर है और जो सीट है उस पर वहाँ बैठाला है, तो जनता के दिलों पे जो आप राज कर रहे हैं वो जनता की वजह से कर रहे हैं। अगर लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे न्यू दिल्ली पहुँचे और एक स्कूल का एड्रेस, अभी हम ज्योति शर्मा जी से बात करेंगे कि पूरा एड्रेस क्या बताया गया था उनको, जहाँ पे वो पहुँचे और उनके साथ में ऐसा मिसबिहेव हुआ कि वो 2 घंटे की लाइन में लगने के बाद जब ऑडिशन तक वहाँ पहुँची तो वहाँ के लोगों ने उनको दरकिनार कर दिया। तो ज्योति जी, क्या हुआ था 1 जून को लेकर के? जी, मुझे दिल्ली बुलाया गया था और ये क्या कहते हैं हैप्पी मॉडल स्कूल बुलाया गया था जी। अच्छा, हैप्पी जनकपुरी में जो आपका हैप्पी मॉडल स्कूल है वहाँ बुलाया गया था। वहाँ और जैसे ओपन ऑडिशन के लिए बुलाया गया? ओपन ऑडिशन नहीं था, मेरा IVR कॉल से कॉल आया था और वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने उसको कई बार सुना एड्रेस के मैं कंफ्यूज ना हूँ, तो मैं दिल्ली गई थी और मेरा था कॉल कब आया था? कॉल आया था, अब कॉल का डेट हमको इतना याद नहीं, यानी कि 28 तारीख को आया था, 30 तारीख को आया था, 31 तारीख को आया था, कब कॉल आया? मेरे पास रिकॉर्डिंग है और उसमें 1 जून को बुलाया गया है मुझको कि आपका ऑडिशन 1 जून को, और क्या कहते हैं ये हैप्पी मॉडल स्कूल जनकपुरी दिल्ली में 6 बजे से 8 बजे। तो मैं रात में निकली और वहाँ पे जनकपुरी में पूरा घूमते रहे, आसपास देखे बहुत महंगे महंगे होटल थे, तो रात में मैं वहाँ रुकी। किसके साथ गई थी आप? मैं बेटी को लेके गई थी साथ में, क्योंकि मेरा पैर में चोट था, सूजन था।
तो हेल्प के लिए कहीं वो कि बोली नहीं आपने इतना एजुकेशन आपने किया है और नहीं, और इससे हो सकता है जो आपकी संस्था है और आप उसका स्कूल बना सकती हैं, क्योंकि आप इतनी आपके पास डिग्रियां हैं और मेरा पूरा कंप्लीट भी हो गया था। और मैं ऑडिशन देने जाती हूँ तो मैंने उनसे भैया से पूछा, जहाँ ऑडिशन चल रहा था बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी दोनों साइड और सामने भी बहुत भीड़ था। तो मैंने पूछा कि भाई मेरा ऑडिशन है आज। उन्होंने पूछा कि आपका टाइमिंग क्या है। मैंने कहा मेरा 6 से 8 है। तो वो बोले आप 3 नंबर गेट पे चले जाइए। मैं गई तो वहाँ चल रहा था, तो उन्होंने 6 बजे से था, मैं 5 बजे पहुँच गई, लेकिन बहुत भीड़ थी वहाँ पे, काफ़ी था। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था किस लाइन में कहाँ पे मुझे जाना। यानी कि ऐसा तो नहीं था कि रात ही से लोग लाइन में लगे? हाँ, काफ़ी राती से थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे बहुत। अभी कितने लोगों की जनसंख्या होगी? जनसंख्या 5000 से ज़्यादा ही होगा और ज़्यादा ही होगा। जहाँ देखो लाइन ही लाइन दिख रहा था। तो खैर मुझे तो IVR कॉल आया था। तो जैसे जब करोड़पति से फ़ोन आया, IVR कॉल आई, तो कैसा आपको लगा? मुझे लगा कि चलिए मुझे एक मेरा जो एजुकेशन है, मेरा इतना मैंने किया है और मैं वर्क नहीं कर पाई हूँ। मुझे एक था कि भाई सोशल वर्क करूँ और लोग, मैं कला संस्कृति विद्यालय है जो हमारा छोटा सा, तो मैं उसको बढ़ाना चाहती हूँ कि लोगों के लिए अपने लिए वर्क कर सकूँ। तो मुझे ये मौका मिल रहा है तो मैं क्यों गवाऊँगी। और पूरा प्रोसीजर है वो मैंने पूरा किया हुआ है। अब मैं जाती हूँ, मैंने पूछा भैया बताइए और मेरा ऑडिशन कहाँ है। तो उन्होंने मुझसे बोला आप 3 नंबर गेट पर जाइए। लाइन लगा हुआ था, मैं लाइन में लग गई और जैसे जैसे आगे बढ़े मैं ऑडिशन के लिए पहुँची तो वो बोले दिखाइए प्रूफ। मैंने उनको दिखाया कि मेरे पास ये IVR कॉल आया था। मैंने IVR कॉल को खोला, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं, शोर भी हो रहा था अब उनके इतना। और वो मुझसे कहने लगे आप एक साइड हटिए। अब मुझे लगा, जब मैंने कहा कोई मैं ऐसे थोड़ी ना आ गई हूँ, IVR कॉल आया, आपके यहाँ बुलाया गया है तभी आ रहा, कोई अपना 10,000 खर्च करके सारा काम छोड़ के, यानी कि 10,000 रुपये का खर्चा लग गया मिनिमम, कम से कम गिरी हालत में, तब जाके है और तब कर रहे। अब मैंने क्या, कुछ नहीं, वो अब कौन इतना भीड़ में खड़ा रहेगा। फिर मैंने उसी समय वहाँ से मैं चल दी। उस समय आपको कैसा महसूस? मुझे ये लगा कि ये बताइए कि आप इतना रिस्पेक्टेड बुला रहे हैं और आपने मेरा जो, क्या कहना चाहिए, जो वैल्यू, जो मान है, बिल्कुल ही वो कर दिया है उसमें। मतलब यानी कि आपको अपमानित? हाँ, अपमानित क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई है, कि लोग देख रहे हैं, क्या मैं झूठ क्यों जाऊंगी, क्यों जाएंगे मैं ऑडिशन के लिए, ऐसा कि मुझे वापस आना पड़े। अरे जब बुलाया गया है भाई, मैं तो एक अच्छा प्रतिष्ठित खेल समझती हूँ, सम्मानित समझती हूँ कि भाई जिसके पास एजुकेशन है और जिसको ज़रूरत है तो भाई वो उससे कर सकता है। तो मेरा भी ये था कि भाई चलिए मेरा जो स्कूल है कुछ उससे, हमारा जब सिलेक्शन हो गया है, सारे जो पढ़ा हुए थे उसके मैंने पार कर लिए हैं। लेकिन जो उधर के जो भैया लोग थे जो ऑडिशन ले रहे थे, अब उन लोगों को कोई वो तो है नहीं है कि मैं किससे क्या बिहेवियर कर रहे हैं। ये मैं सोनी टीवी जी से, अमिताभ बच्चन जी से बोलना चाहती हूँ, आप एक इतना प्रतिष्ठित है, जो लोगों की हर एक इंसान वहाँ जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, अगर बड़ा भी चला जा रहा है लेकिन वो उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो तो कितना अंदर से टूट गया, कितना अपमानित हो गया। बताइए उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, ये बताइए। आज मैं प्रण कर रही हूँ कि मैं कभी भी KBC में रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगी। जो ना देखेंगे जी नहीं, ना मैं देखूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं सभी देखते थे, हमारे इधर भी सब कहते थे मैम आपके पास तो इतना क्वालिफिकेशन है और इतना आपको है, आप कर सकती हैं, जाइए, सबको था, सबने बोला। और दूसरा पूरा प्रोसीजर मेरा हो गया, वहाँ से IVR कॉल भी आ रहा, कई बार आया, मैं नहीं उठा पाई। अभी आप रिकॉर्ड देखिए, 2-3 बार हो गया, मैंने लोगों को बोला भी देखो मेरा छूट गया, मैं पूरा इंतज़ार किए हुए मैं जा रही हूँ। लेकिन बताइए ये कैसा आपका ऑडिशन है। अगर आपको भीड़ जमानी है वो आप अलग करिए, आप प्रतिष्ठित लोगों को बुला रहे हैं और आपको ये नहीं मालूम है कि मैं कैसे बिहेवियर कर रही हूँ, क्योंकि आपको वो नॉलेज नहीं है। लेकिन जब किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती तो वो समझता है। मैं चली आई, लेकिन मैं अमिताभ जी से और सोनी टीवी चैनल से ये कहना चाहती हूँ कि बताइए इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन करेगा।
बताइए, आप इतना पैसा खर्च करके जा रहे हैं और इतने दिनों से ये चल रहा है, लेकिन बिल्कुल भी वहाँ पे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। कोई, मैं ऐसे तो गई नहीं है ना। जब आपके यहाँ से बुलाया जा रहा है, IVR कॉल आ रहा है और मेरे पास प्रूफ कॉल रिकॉर्डिंग है, लेकिन उसका कोई भी सेंस उन्होंने नहीं लगाया और उन्होंने अपने तरीके से सबको किनारे कर दिया। अगर आप नहीं ऑडिशन करा सकते, आप में नहीं लेवल है वो वाला कि कैसे किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना, तो मत कराइए ना, रहने दीजिए। और मैं उनसे कहती है, इसके अगेन आपको सोनी टीवी चैनल को सोचना चाहिए कि आपका इतना अच्छा शो है, लोग कितना सम्मानित होकर देखते हैं, उसको कितना सम्मानित करते हैं कि भाई कितने लोगों को उससे बेनिफिट होता है, लेकिन बेनिफिट ना करके उसको एक आप दरकिनारे करके उसका पूरा धूमिल कर दे रहे हैं। मैंने देखा उसके पहले भी 31 तारीख को देखिए लोगों का क्या हाल हुआ था, लेकिन नहीं, मैंने वो विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मैं खुद गई, मुझे IVR कॉल आया था और जब मेरे साथ ऐसा बिहेवियर हुआ तो भाई वो तो जिम्मेदारी बनती है सोनी टेलीविज़न की और अमिताभ जी की कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और जो जिसका अपमान हुआ उसमें आपको उसकी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे और ये हमको ये ना लगे कि मुझे अपमानित किया गया। IVR कॉल जब आपके पास आया तो जैसे किसी नंबर से आया या फिर किसी इंटरनेट कॉल से आया? नहीं नहीं नहीं, मेरे फ़ोन पर आया था। मेरे नंबर क्या था? हाँ जी, नंबर था 7313604432। सारा इसी नंबर पे मेरा आया था और मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे अभी तक याद है जी, भगवान कार्तिक का भगवान के क्या कहा जाता, वाहन को तो मोर था, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसका भी गोल्फ था इतना, अब हमको वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, नहीं सुनाई पड़ रहा था। उसके बाद भी मैंने आंसर दिया और उसको मैंने रिकॉर्ड किया कि भाई अगर मैं एड्रेस नहीं सुन पा रही हूँ तो कम से कम मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा तो मैं उसको सुन पाऊंगी। फिर मैंने बाद में सुना, इसलिए मैं प्रूफ लेके गई थी। अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होता तो आप कहते। मैंने भैया से बोला कि भाई ये बताइए मैं इतनी दूर से क्यों ऐसे आऊँगी, लेकिन कोई उन्होंने, यानी कि वहाँ मैनेजमेंट ने मिसबिहेव किया? हाँ, मैनेजमेंट में कोई नहीं था, आपका तो नहीं था, लेकिन अगला कितना अपना सारा सम्मान थोड़ी खो देगा, उसका तो सम्मान भी जा रहा है ना। आप वो कुछ देने की बजाय उसका सम्मान छीन ले रहे, इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो ज्योति शर्मा जी के पास जो IVR कॉल थी वो भी आप सभी सुनिए कि किस तरह से उनको कौन बनेगा करोड़पति से कॉल आया। कॉल आने के बाद में उन्होंने किस तरह से जवाब दिया और उसके बाद में किस तरह से उनको जो है दिल्ली के जनकपुरी के मॉडल स्कूल में बुलाया गया ऑडिशन के लिए। ओपन ऑडिशन में नहीं, IVR कॉल ऑडिशन में बुलाया गया, क्योंकि 1 तारीख को जो IVR कॉल के जितने भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे उन सभी को वहाँ पे बुलाया गया था। हेलो, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। कौन? हमें बताएं कि आप किस भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। कौन बनेगा करोड़पति के ऑडिशन के अगले दौर के लिए चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपका ऑडिशन 1 जून 2025 को दिल्ली शहर में निर्धारित किया गया है। क्या आप ऑडिशन के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। धन्यवाद। अब आपको ऑडिशन से संबंधित जो सूचना दी जाएगी उसे ध्यान से सुनिए। आपको ग्राउंड ऑडिशन स्थल पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पते के प्रमाण के सत्यापन के लिए अपनी मूल ID या मोबाइल बिल लानी होगी। कृपया ध्यान दें कि आपको ऑडिशन स्थल पर निर्धारित दिन को सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। गेट सुबह 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे और यदि आप समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको GK टेस्ट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपके GK टेस्ट स्कोर के आधार पर आपको एक वीडियो ऑडिशन या व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चुना जा सकता है। दिल्ली के लिए आपका ऑडिशन स्थल हैप्पी मॉडल स्कूल दिल्ली, जनकपुरी, ब्लॉक B2, BD ब्लॉक, नई दिल्ली 110058 है। मैं आपको बताना चाहती हूँ
आपके ऑडिशन और शो में आगे की भागीदारी www.sonylive.com पर उपलब्ध नियम और शर्तों के अधीन होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें kbcresponse@setindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं। सोनी केबीसी टीम की ओर से मैं कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए पंजीकरण करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। उम्मीद है कि आपसे जल्द ही मिलने का अवसर मिलेगा। शुभकामनाएं। कौन बनेगा करोड़पति से जिस तरह से आईवीआर कॉल आया आप लोगों ने सुना, तो ज्योति जी ये बताइए, आईवीआर कॉल तो सभी लोगों ने सुना कि जिस तरह से आपको बुलाया गया था, वहाँ पे आपके पास प्रूफ भी है, तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या मंगाया गया था? डॉक्यूमेंट में उससे ये फ़ोन का बिल मंगाया था। यानी कि ये फ़ोन का बिल, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये आपका फ़ोन बिल के साथ में एक आधार कार्ड भी आप पहचान के लिए जो था वो मैं पूरा लेके गई। उसके बाद भी बताइए सारा प्रोसीजर होते हुए फिर बताइए कैसे क्या, ये तो सोचने वाली बात है सोनी टेलीविज़न वालों को, अमिताभ बच्चन जी। यानी कि जनता को उन्होंने एक तरह से बेवकूफ़ बनाया। आप तो लखनऊ से दिल्ली गए थे तब भी थोड़ा पास था, लेकिन हमने तो सुना ये मध्य प्रदेश से लोग आए थे, उड़ीसा से आए थे, कोलकाता से लोग आए थे, यानी कि देश के कोने कोने लोग 50,000 रुपए खर्चा करके आए। जी हाँ, आप जो सम्मानित है उसका पोजीशन को धूमिल मत करिए ना। ऐसा क्या कहना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। बताइए आप, जब आप इस तरह से ऑडिशन नहीं लेना था तो ऑडिशन के लिए जनता को बेवकूफ़ भी नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अब जब आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको नहीं, तो अब ये बताइए जो हमारे साथ अपमानित किया गया, मिसबिहेवियर किया गया, उसकी भरपाई कैसे हो सकती है बताइए ना। हम लोगों के लिए वो बहुत मायने रखती है, आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है। मैं तो एक अच्छा शो है, आत्मसम्मान वाला, एजुकेटेड है, इसकी वजह से कि भाई मैंने भी MA BEd टीचिंग किया हुआ है। ऐसा नहीं मैं डांस म्यूजिक क्लास चलाती हूँ, तो भाई मेरे क्लास के बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, सभी आते हैं, तो उनको था कि भाई मैम आप जाइए और उधर हम लोगों के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, और लोगों के लिए, संस्था के लिए, है ना, स्कूल के लिए, इसी उससे। यानी कि केबीसी में आप इसलिए गई थी कि जो 20 सालों से समाज सेवा कर रही हैं, समाज सेवा को और आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने सोचा केबीसी में जाऊंगी, चाहे छोटी रकम हो चाहे बड़ी रकम हो, जो जीत के लेकर के आऊंगी, समाज के कार्यों में लगाऊंगी। क्योंकि वो टैलेंट को देते हैं ना बढ़ावा, और वो मेरे पास था, तो मैंने कहा जो भाई मेरा टैलेंट रह गया उसका यूज नहीं हो पाया, एक अच्छा मंच है, केबीसी हम लोगों को एक मौका दे रहा है, तो भाई उसमें हम लोगों को जाना चाहिए। लेकिन ये उन्होंने जो मिसबिहेव किया वो तो बहुत ही। अब क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई उसको कैसे अमिताभ जी या सोनी टेलीविज़न है उसको सोचना चाहिए, और जो मेरा पोजीशन है उसके लिए क्या कर सकते हैं वो आप करिए। तो अभी लखनऊ में ऑडिशन होने वाला है, तो जाएंगे? तो 2 मील मत, मैं ऑडिशन में तो किसी में भी नहीं जाने वाली अब ना। तो केबीसी से बहुत ही नाराज हैं, आक्रोशित हैं ज्योति शर्मा जी, की वरिष्ठ समाज सेविका विगत 20 सालों से समाज की सेवा कर रही हैं। जब ऐसे लोगों के साथ में, और ऐसा होगा, एक सोनी टीवी जो कि इतना बड़ा टीवी चैनल है जिस पे लोग जाते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं, वहीं पे अमिताभ बच्चन जो दिग्गज अभिनेता हैं, जिनको लोग शहंशाह के नाम से कहते हैं, जब उनके नाम पर आम जनता को या ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया जाएगा और उनके आत्मसम्मान के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा, कौन बनेगा करोड़पति के नाम से उनको आईवीआर कॉल आया। आईवीआर कॉल आने के बावजूद भी उनको एंट्री नहीं दी गई। जब लखनऊ के ऐसे लोगों के साथ में ऐसा होगा तो उन्होंने कहा मैं केबीसी का बहिष्कार करती हूं और सोनी टीवी का बहिष्कार करती हूं। अब जब कभी भी कोई भी ऑडिशन होगा तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी, क्योंकि आईवीआर कॉल आने के बावजूद भी, उनके पास सारे तथ्य होने के बावजूद भी उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। इंसान चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, और चाहे वो किसी टीवी चैनल का मालिक हो और चाहे किसी फिल्म इंडस्ट्री का शहंशाह हो, उसको बनाने वाला आम जनता होता है। तो सभी को ये नहीं भूलना चाहिए कि आम जनता के दिलों पे अगर वो राज कर रहे हैं तो आम जनता उनके लिए कितनी खास है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ में जो आपने 1 जून को देखा कि दिल्ली के जो स्कूल में
ऑडिशन हुआ वहाँ से लोगों को किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह भगाया जा रहा था। तो ऐसे ही मंजर को साक्षात्कार करने के लिए, यानी कि ऐसे मंजर को उन्होंने आमने सामने देखा और उनके साथ भी ऐसा मिसबिहेवियर हुआ कि जिसको लेकर के उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है, जिसको लेकर के उन्होंने हंगामा टाइम्स के उन्होंने ये गुहार लगाई कि मेरे आत्मसम्मान को किस तरह से सम्मान के साथ सोनी टीवी और अमिताभ बच्चन वापस करें, जिसको लेकर के वो बहुत ही आक्रोशित हैं। वरिष्ठ समाज सेविका ज्योति शर्मा जी हैं, जो कि ऑडिशन के लिए यहाँ से गई थी और 1 जून को सुबह 5 बजे वो वहाँ पे आपका स्कूल में पहुँच गई। 6 से 8 उनको ऑडिशन था, लेकिन कॉल आने के बावजूद भी उनको ऑडिशन देने को नहीं मिला और ऑडिशन नहीं लिया गया उनका। मिसबिहेवियर किया गया उनके मिसबिहेवियर को लेकर के उनके आत्मसम्मान को जो क्षति पहुंची है, इसी को लेकर के उन्होंने हंगामा टाइम्स से गुहार लगाई कि इंसान का आत्मसम्मान सबसे बड़ा है। अगर वो केबीसी में गई थी तो केबीसी और अमिताभ बच्चन के आत्मसम्मान के लिए गई थी और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए गई थी, ना कि अपने आत्मसम्मान को गिराने के लिए गई थी। मैसेज सोनी टीवी को भी मिलना चाहिए और अमिताभ बच्चन जी को भी, और भी लोगों तक मैसेज पहुंचना चाहिए ये कि कम से कम ये गलतियां नहीं होना चाहिए ना। लोग इतना प्रतिष्ठित शो है और लोग इतना प्रतिष्ठित हैं, इतना उसके लिए इंतजार करते हैं, वो सारा रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ में ज्योति शर्मा, जिनका आक्रोश आप देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी से किस तरह से वो गुहार लगा रही है। उनके साथ में 1 जून को दिल्ली में केबीसी के नाम से और सोनी टीवी के नाम से इतना ज़्यादा मिसबिहेवियर हुआ। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।